राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल जो मीटिंग हुई उसमें मान मंदिर वालों ने किसी की निंदा नहीं किया, ये अच्छी बात है। क्योंकि भक्ति का सिद्धांत है कि रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार ही की। भगवान और भगवान के भक्तों का स्वभाव एक जैसा होता है, क्योंकि चारों एक ही हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इसीलिए भगवान भक्तों से प्रसन्न रहते हैं। भक्तों का स्वभाव, उसकी देवता भी चाहते हैं कि ये भक्तों को स्वभाव हमको मिल जाए। या यूं कहा जाए, भगवान से अधिक श्रेष्ठ होता है भक्तों का स्वभाव। क्योंकि ऐसा कहना लोग गलत समझेंगे, लेकिन ऐसा कहा गया है। ऐसा कहना ही भक्ति है। राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भगवान का भक्त बड़ा है। भगवान से भगवान का भक्त अधिक शीलवान है। यच्च व्रजन्त्यनिमिषाम ऋषभानुवृत्त्या। देवता लोग ब्रह्मादि कह रहे हैं, तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय में, नहीं 15वें अध्याय में, सनकादिकों से कि देखो जिस धाम में जाते हैं कौन लोग जाते हैं, जो ठीक भगवान के शील से मिलते जुलते हैं। अनिशभा ऋषभा, देवताओं के श्रेष्ठ भगवान उनकी अनुवृत्ति से जाते हैं। भगवान का शील यदि नहीं आया तो भक्ति नहीं मिलेगी। ऋषभानुवृत्ति जरूरी है। उससे क्या होगा? दूरे यमा, जमराज भूख दूर भाग जाते हैं। न स्पृहणीय शीला, और उनके शील की हम लोग भी इच्छा करते हैं। इच्छा करते हैं, मिला नहीं है। स्पृहणीय माने अनियर प्रत्यय है, मिलना चाहिए। वे भक्त लोग दिन रात अपने प्रभु के गुण गाते हैं। भरतुर मिथा सुयशस कथुनानुराग वैकलव्य बाष्प कलया पुलकी कृतांगा। तो भगवान के अंदर जो शील गुण है, उससे अधिक शील गुण भक्त में होना चाहिए।
क्योंकि भगवान दुर्वासा को क्षमा नहीं कर पाए। दुर्वासा उनके गुरु थे और उन्होंने कहा ये तुम्हारा क्षमा केवल भक्त अम्बरीश ही कर सकता है। जो सामर्थ्य हमारे में है नहीं है, वो अम्बरीश में है। वहां गए दुर्वासा जी, लेकिन एक बार के कहने में उन्होंने भी क्षमा नहीं किया। सुदर्शन जी ने, क्योंकि सुदर्शन जी भी तो भगवान ही है, तो फिर उन्होंने भगवान ने कहा जाओ उपायम कथिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। 9:4-69 उपाय बता सकता हूं, वहीं जाओ, जहां से अपराध हुआ है वहीं जाओ। तभी शांत होगा, नहीं तो जिसको ब्रह्मा शंकर और मैं नहीं शांत कर पाया। 71 4 का 71 क्षमापय महाभागम ततः शांतिर्भविष्यति। गए और उनके चरणों को पकड़ लिया। अब समझ गए दुर्वासा की भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है। पादस्पर्श किया उन्होंने, तत्पादौ दुखतो अग्रहीत। इससे उनको लज्जा आई अम्बरीश को। और उन्होंने स्तुति किया सुदर्शन भगवान की। सात आठ श्लोकों में स्तुति किया। लेकिन उनकी स्तुति से सुदर्शन शांत नहीं भये। सत्वं जगत्त्राण खल प्रहाणे निरूपिता सर्वसहो गदाभृता विप्रस्य चास्मत् कुल दैव हेतवे विधेयि भद्रम तदनुग्रहोइनः। आपकी बड़ी कृपा होगी हमारे ऊपर, न हमने हम सब पर कृपा होगी। यदि हमारे कुल, हमारे परिवार सब पर कृपा है आपकी, इसके बाद भी कुछ कृपा नहीं भई। सुदर्शन श्री शांत नहीं भये। तब उन्होंने अपनी, जैसे भरत जी ने किया था, जब उनके बाण से हनुमान जी मूर्छित हुए थे, और वो ठीक नहीं हो रहे थे हनुमान जी,
उस समय भरत जी ने अपनी भक्ति की शर्त लगा दिया। हैं? जो मोरे मन बच अरुकाई, प्रीति राम पद कमल अमाई अमाया। बड़े दुखी भये और मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन वारी। लंका कांड 59। जय बिद राम विमुख मुहि कीन्हा, तेई पुनिय दारुण दुख दीना। ये दुख सबसे भयंकर था। हनुमान जा रहे थे लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी लेने, और बाधा आ गई मेरे द्वारा, मूर्छित हो गए। ये दारुण दुख है। राम के जाने का दुख तो था ही, उससे भी जरा बड़ा दुख ये हुआ। तब उन्होंने अपने भक्ति को दांव पे लगा दिया। जो मोरे मन बच रुकाई, प्रीति राम पद कमल माया। तो कपि होय विगत शर्मसूला, जो मोह पोय रघुपति अनुकूला। अगर राम मेरे ऊपर प्रसन्न है, यह शर्त लगा दिया। सुनते मान हनुमान जी बैठ गए। तो ये आखिरी दांव होता है। जब पहलवान हार जाता है, हारने लग जाता है, तो आखिरी दांव लगाता है। उस पर कुश्ती पीट लिया तो पीट लिया, नहीं तो अब तो मरे ही हम। तो अम्बरीश जी ने भी आखिरी दांव लगाया। पहले तो अपने सत्कर्मों की दुहाई दिया। 7 5 10 9 5 10। यद्यस्ति दत्तम इष्टम वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः, कुलम नो विप्रदैवम चेत द्विजो भवति विज्वरः। हमारे खानदान में अगर कुछ भक्ति भाव हो विप्रदेव ब्राह्मण की या दैव भगवान की, तो इनकी संताप मिट जाए। फिर भी काम नहीं बना। तब आखिरी दांव मार दिया, जब भरत जी ने जैसे मारा था। जो मोह पे राम अनुकूला, तो कभी हो विगत शूला। तो अम्बरीश जी ने भी दांव मारा। 7 5 11। यदि नो भगवान प्रीत, एक सर्वगुणाश्रय, सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति विज्वरः। यह आखिरी दांव होता है। यदि भगवान हम पे प्रसन्न हैं, यद्यप भगवान क्षमा कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। सर्वगुणाश्रय हैं भगवान। और भगवान प्रसन्न होते हैं सर्वभूतात्म भाव से। सभी प्राणियों में आत्म भाव, भगवत भाव। तो ये ज्वर रहित, चलन रहित हो जाएं। बस इतना कहते मान सुदर्शन जी शांत हो गए।
फिर दुर्वासा जी ने कहा, ओहो 10, 5, 14, आज मैंने भगवान के भक्त अनंत दासों का महत्व देखा है, जिनका शील भगवान से अधिक होता है। कृतागसोपि यदराजन मंगलानी समीह से। हे राजन, अपराध करने वाले पर भी आप मंगल चाह रहे हैं। संतों के लिए क्या दुष्कर है, महात्माओं के लिए क्या चीज दुस्त्यज है, जिन्होंने भगवान को ग्रहण किया है। जिनके नाम के सुनने से ही मनुष्य निर्मल हो जाता है, उन भक्तों को जो दास है, कह करके उन्होंने कहा कि आपके अंदर करुणा है, जो आप मेरे अपराध को भूल करके मेरे प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। 1 साल तक भोजन नहीं किया था अम्बरीश जी ने। तो ये भक्त के अंदर ऐसी कृपा चाहिए। उसी को भक्त कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको पंडित जी बहका देते हैं, क्योंकि ये विरोधियों को पक्ष करते हैं, जय श्री कृष्ण आदि का। अब ये बेचारे हमको क्या बहकाएंगे। मैं स्वयं सोचता हूं कि वो शील मिल जाए जो भक्तों में होता है, लेकिन मेरे में है ही नहीं है। मैं खुद बहकता हूं, जितने लोग यहां से अलग हुए हैं बेचारे, इन्होंने जिन्होंने एक दिन भी सेवा किया है मान मंदिर में, उनको हम भूल नहीं सकते। और यही भूलना भी नहीं चाहिए। यही शील गुण होना चाहिए भक्त में, तब वो भगवान से बड़ा शीलवान बोला जाएगा। राम ते अधिक राम करदासा, ये क्यों कहा है उन्होंने? क्या झूठी बात कही है? नहीं, झूठी नहीं है। जो क्षमा भगवान में नहीं है वो भक्तों में होती है। इसीलिए भक्त भगवान से बड़ा है। कल इन लोगों ने निंदा नहीं किया, ये मान मंदिर का शील है। देखो, न्याय भगवान करता है, हम तुम नहीं कर सकते। मनुष्य गिरता है, लेकिन गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, क्षमा करना बड़ी बात है।
और जितने लोग वापस गए हैं वो फिर आए तो उनको अवश्य हम, चाहे उन्होंने ऐसे ऐसे थे मारने का प्रयत्न किया, तोड़ने का प्रयत्न किया, रसकुंज टूट जाए, वो लोग यहीं के थे, यहीं रहे। यहाँ रहने के बाद भगवान की इच्छा से विरोधी बन गए। ये खेल हैं प्रभु के। जय विजय ही असुर बने, रावण कुंभकर्ण हिरण्यकशिपु। ये भगवान के खेल हैं। प्रभु ऐसी समस्या पैदा कर देता है इसे भक्त का शील नापने के लिए, कि तुम्हारे अंदर शील जैसे थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, वैसे भगवान भक्त का शील नापने के लिए उसके विरोधी पैदा कर देते हैं। फिर उनमें भी आत्मभाव रखने वाला भक्त, प्रहलाद जी ने कहा था, अन्येषाम यो न पापानि चिंत्याम्य आत्मनो यथा, तस्य पापागमस्तात हेत्व भावान न विद्यते। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तू जलता नहीं आग में, अस्त्र से मरता नहीं है, जहर पिलाते हैं तो और मोटा हो जाता है, कुछ तेरा नुकसान ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि हम दूसरों के पाप को, कमियों को, दुराचारों को, त्रुटियों को सोचते भी नहीं हैं कि किसने क्या किया, जैसे मनुष्य अपनी कमियों को नहीं सोचता है। अन्येषाम यो न पापानि चिंत्याम आत्मनो यथा। इसलिए पिताजी मेरा कभी नुकसान नहीं हो सकता। तस्य पापागमस्तात हेत्व भावान न विद्यते। हम दुख क्यों पाते हैं, कष्ट क्यों पाते हैं? इसलिए नहीं कि हमने पाप किए हैं, इसलिए नहीं कि हमने चोरी किया है, इसलिए नहीं कि हमने छिनारी किया है, इसलिए कि भगवान के भक्तों का कोई अपराध हुआ है, बस। बाकी अनंत पाप तो यन्नम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला, अम्बरीश जी के प्रसंग में है कि नाम सुनने से ही जीव पवित्र हो जाता है। तो भगवान इतना करुणामय है कि सारी सृष्टि पवित्र करने के लिए उसने नाम को प्रकट कर दिया। कि भाई तुम लोग कभी जीव हो, अनादिकाल से विमुख हो, और कभी भी तुम सन्मार्ग पर नहीं चले हो, लेकिन मेरी कृपा सब पर समान रूप से है। लो मेरा नाम सुन लोगे, इसी में कल्याण हो जाएगा। 9-5-16 केवल नाम सुन लो तुम। यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमाम भवति निर्मलः।
तो फिर भी हम लोग कष्ट पाते हैं, क्योंकि भक्तों के विषय में अभाव सोचते हैं, करते हैं, कहते हैं, वो अक्षम्य होता है। सोहम पापम न इच्छामि न करोमि वदामि च चिंत्यन सर्वभूतस्थम आत्मानं किमपि च केशव। तो कल की जो मीटिंग थी उसमें अन्य लोगों ने तो बुराई किया उनकी, हमारे मान मंदिर के लोगों ने बुराई नहीं किया। इससे पता पड़ता है कि मान मंदिर में शील गुण है, कुछ न कुछ भगवान की कृपा है। और इसी शील गुण के कार्य मानगढ़ बढ़ रहा है। कितना भी लोगों ने विरोध किया और आरोप लगाए, इल्जाम लगाए, लेकिन उससे कुछ नुकसान हुआ नहीं। अब भी हमने सुना है कुछ लड़के भगा ले गए लोग, कुछ लड़कियां कुसंग में दे करके, कि किसी तरह से इस संगठन में कोई क्षति हो जाए। हमने सुना, हमने कहा ये तो बहुत दिन से हो रहा है, कभी दिखाई पड़ जाता है, कभी दिखाई नहीं पड़ता। कहना पड़ता है गंदी बात, लोगों ने अपनी गुदा तक का जोर लगाया और मानगढ़ नहीं टूटा। सारी शक्ति लगा दिया। पैम्पलेट छपाना तो छोटी बात है, एक विरोधी ने कहा मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए मानगढ़ के, कर ही दिए। यात्रा न चले इसलिए चारों तरफ से बंद कर दिया लोगों ने, जहां जहां सहायता आती थी। लेकिन क्या हुआ, यात्रा चलती रही। यात्रा कोई 2-4 लाख में तो होती नहीं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। पहले से अच्छा चला हुआ, यात्रा का व्यवस्था अच्छी थी। कल हम लोगों ने यही सोचा भी था कि मान मंदिर ही यात्रा उठाएगा और किसी से मांगेंगे नहीं हम। हमारे पास न तो अकाउंट है न धन है, लेकिन पहले से अच्छी यात्रा चलेगी। यही शब्द वहां लोगों ने कहा अभी कि पहले से 100 गुनी आपकी यात्रा बढ़िया चलेगी। ये क्यों कहा उन्होंने? खुश करने के लिए नहीं, अनुभव है लोगों का। इसीलिए क्योंकि वो देखते हैं कभी मानगढ़ वाले यहां मांगने नहीं आए, यात्रा इतने दिन से चली, चंदा लेने नहीं आए, कोई भी व्यक्ति झूठ मूठ के भी नहीं गया यहां से पैसा लेने। गाते हैं रसिया, कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, उर्द की दाल और गेहूं के फुलका तेरी गर्ज पड़े तो खा जाइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। तो वैसे ही सहायता अपनी तेरी गर्ज पड़े तो दे दीजो। इसलिए सब लोग जानते हैं कि मान मंदिर की यात्रा अच्छी चलेगी।
अब वापस प्रसंग लौट रहा है जहां से हम लोग चले थे। कि भगवत भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। 1 करोड़ जन्म बीत जाए, बीच में व्यवधान आ जाए, तो भी उसका चिंता नहीं है, भगवत भक्ति नष्ट नहीं होती है। जन्म मृत्यु तो छोटी चीज है, मर गया कोई व्यक्ति बीच में, कोई बात नहीं। इस विषय में राजा अंद्रिक का उदाहरण दिया था हमने अभी तक। करोड़ों वर्ष हो गए थे राजा अंद्रिक को, गिरविट बने हुए। और जब भगवान ने उद्धार किया तो बोले स्मृति नाद्यापि विध्वस्ता, स्मृति हमारी बनी रही भगवत दर्शन चेतसा। आपके दर्शन की व्याकुलता में रहा इतने दिन तक। इसलिए भक्ति जिसने 1 दिन भी किया है, 2 दिन भी किया है, उस पर दया ही रखना चाहिए, श्रद्धा ही रखना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तो हमने वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दिया था। श्रीमद् भागवत में भी उदाहरण आता है। जड़ भरत जी के चरित्र से। उन्होंने त्याग किया, ऐसी संपत्ति थी उनके पास कि देवता लोग भी तरसा करते थे। देख लो 5, 14, 44, यही इस संसार में ही भक्त के पास इतनी संपत्ति आ जाती है कि इंद्रादि तरसते हैं। लेकिन होनी चाहिए भक्ति। अब भक्ति हमको कहां से मिलेगी? हम पैसा इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, विषयों को भोगते हैं, त्याग नहीं है। जहां त्याग नहीं वहां भक्ति नहीं है। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ो। उनकी महिमा गान किया गया 5, 14, 44 में। जिन भरत जी ने दुस्त्यज मने छोड़े नहीं जा सकते हैं। क्षिति मने पृथ्वी, राजा सारी पृथ्वी के मालिक होता है। बेटे बेटी इनके जितने थे सब भक्त हुए। 100 बेटे 100 भी संसारी नहीं बने, आध्यात्मिक बने। स्वजन मित्र आदि सब भक्त थे।
अर्थ संपत्ति दारा मानी स्त्रियां ऐसी थी कि अप्सरा भी क्या है उनके सामने। और श्री माने संपत्ति या लक्ष्मी, सुरवरई प्रार्थ्याम, सुरवर माने श्रेष्ठ देवता लोग, इंद्र ब्रह्मा शिव आदि जिस लक्ष्मी को चाहते हैं, प्रार्थ्याम माने प्रार्थना करते हैं कि वो लक्ष्मी हमको मिल जाए। बोले ब्रह्मा भी चाहते हैं? बोले हाँ ब्रह्मा भी चाहते हैं वो लक्ष्मी। शंकर भी चाहते हैं? बोले हाँ शंकर भी चाहते हैं वो लक्ष्मी। स्वयं लक्ष्मी जी ने कहा है कि मेरी प्राप्ति के लिए मत प्राप्ते 5, 18, 22 आज माने ब्रह्मा जी भी चाहते हैं, ईश माने शंकर जी भी चाहते हैं महालक्ष्मी की प्राप्ति। सुर देवता चाहते हैं, असुर चाहते हैं, घोर तप करते हैं। वो लक्ष्मी भक्त को यही मिल जाती है मृत्यु लोक में ही, जैसे भरत जी को मिली। प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरई है, सुरवर का उदाहरण दिया हमने 5, 18, 22 से। ब्रह्मा शंकर भी जिस लक्ष्मी को चाहते हैं वो लक्ष्मी स्वयं जाना चाहती भक्त के पास। भक्त तो चाह नहीं रहा है, तपस्या नहीं कर रहा है, और लक्ष्मी चाह रही जाना। क्या क्यों चाह रही है? भक्त की दया पूर्ण चितवन पड़ जाए। सदयम अवलोकः यस्याम सदयावलोकाम। दयापूर्ण चितवन की प्रार्थना कर रही है लक्ष्मी, और भगवान नैच्छन, भगवान भक्त इच्छा नहीं कर रहा है। प्रयत्न तो करना दूर रहा, तपस्या करना दूर रहा, वो चाह रही लक्ष्मी और वो चाह नहीं रहा है। बोले तो अपमान हो गया, मां शक्ति का अपमान हो गया। मां शक्ति आना चाहती हैं, बोले अपमान नहीं है, तदुचितम, ये ठीक है, ये सम्मान है। तदुचितम माने ये उनका सम्मान है, उनके लायक है। महताम, महापुरुषों का मधुद्भिट सेवानुरुक्त मनसाम, जिनको केवल भगवान की सेवा चाहिए। हम लोग भक्त क्या हो जाएंगे, 5 रुपए के नोट पर ही बिक जाते हैं। 100 का नोट दिखाया तो वाह वाह, 1000 रुपए का नोट आया तो एक पर खून बढ़ गया।
तो ये भक्तों के लक्षण नहीं है। उनका लक्षण है कि सेवा में भगवान के अनुराग से जिनका मन लग गया है, वो मोक्ष को भी, अभव माने मोक्ष को भी तुच्छ समझते हैं। भगवान के पास आना भाई तुच्छ समझते हैं। लक्ष्मी तो क्या चीज है। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान कहते हैं तुम हमारे लोक में आ जाओ, सालोक्य नहीं, भक्त मना कर देता है। सामीप्य हमारे समीप में रहो, मना कर देता है, नहीं। सारूप्य हमारा सारूप ले लो, नहीं। सारष्टि हमारे समान ऐश्वर्य ले लो। दीमानम न गृह्णन्ति, कपिल भगवान ने 3:29-13 ऐसा त्याग होना चाहिए भक्त में। और हम लोग तो नोटों को बंडल, कागज का बंडल पकड़ के रखते हैं। भक्त कहां से हो जाएंगे? तो ये उचित है, ये महालक्ष्मी का अपमान नहीं है, ये सम्मान है। भगवान का सालोक्य छोड़ देते हैं, ये अपमान नहीं है, सम्मान है। सारूप्य छोड़ देते हैं, ये अपमान नहीं है, भगवान का सम्मान है। भगवान के पास रहना, सामीप्य भी छोड़ देते हैं, ये भगवान का सम्मान है। क्यों? सेवा में उनका अनुराग है। दाल या खिचड़ी पकी है कि नहीं, एक चावल से पता पड़ जाता है। खिचड़ी बनाने वाली सारे चावलों को अलग अलग नहीं नापती है, एक चावल से जान जाती है कि एक चावल अगर ठीक है, मसल दिया तो खिचड़ी पक गई। वैसे ही कौन व्यक्ति सेवा परायण है, एक चावल से पता पड़ जाता है। कुछ साल पहले मंदिर इतना बड़ा था, बुहारी लगाने वाला कोई नहीं था। तो यहां जितने संत रहते थे आपस में बांटा गया, तुम यहां लगा लो, तुम वहां लगा लो। कुछ लोगों ने कहा कि हमारा भजन करने के टाइम है, हम बुरा बुहारी नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा भजन का समय है। इतने से ही समझ में आ गई कि बात इस सेवा में इनका मन नहीं है, माला में मन है। ढर्राबाद भजन, सेवा में मन नहीं है इनका। सेवक तो कहता है भगवान बुला रहा है तो भी नहीं जाता है, सेवा छोड़ के नहीं जाएगा। और वो मनुष्य अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त करता है। जिसके अंदर सेवा भाव नहीं है वो कभी भी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। सेवा क्या है? कोई वस्तु सेवा नहीं कि हमने 10,000 का नोट दे दिया, सेवा हो गई, वाह वाह बड़े अच्छे सेवक है साहब, पैसा दिया। सेवा कोई वस्तु नहीं है, सेवा कोई क्रिया नहीं है। एक बैल कितना बोझ ढोता है, कितनी बड़ी क्रिया करता है। एक गधा मनो मिट्टी लाता है, क्या वो सेवक है? इतना मेहनत तो कोई आदमी कर भी नहीं सकता।
तो सेवा कोई क्रिया नहीं है, सेवा कोई वस्तु नहीं है, सेवक सेव्य बिन भाव बिन भवन तरी उर्गारी। भाव ही सेवा है। भजी राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। भाव चाहिए। भाव अपने आप क्रिया करा लेता है। जैसे ऐसा क्यों है, अब समझो इस फिलॉसफी को। जहां रुचि होती है वहीं आसक्ति होती है, जहां आसक्ति होती है वहीं भाव होता है, जहां भाव है वहीं प्रेम होता है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया तथो नर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि। ये अनर्थ है, संसार में मन फंस गया, ये अनर्थ है। अनर्थ हटते ही मान निष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। उसको कहते हैं नैष्ठिकी रति। नैष्ठिकी माने कि अब वो उसकी रति निष्ठा प्राप्त कर गई। नैष्ठिकी रति जब आ जाती है, वो आती नहीं है, बड़ी कठिन है। ये काम क्रोध वगैरह मोह वगैरह अनर्थ हैं। ये जब तक अनर्थ हैं निष्ठा नहीं लाने देते। किसी की स्त्री आना चाहती थी, कान पकड़ के, बहुपति आना चाहता था, उसकी स्त्री ने कान पकड़ के खींचा, ए चलो यहां से, इतनी देर लग गई, तुरंत चला गया, क्योंकि उसकी निष्ठा नहीं थी भगवान नाम में। एक छोटी सी इच्छा ने, अनर्थ ने उसको भगा दिया। इसीलिए सनकादिक ने कहा है चौथे स्कंद के 22वें अध्याय में, नैष्ठिकी रति भाई बड़ा कठिन है मिलना। रतिर दुरापा विधनोति नैष्ठिकी है 22 का 20। कामम कषायम मलमंतरात्मना। ये हृदय में जो इच्छाएं हैं कषाय हैं, ये कैंसर के कीटाणु हैं। ये कषाय ऑपरेशन करा दो फिर फूट आएगा। तो काम को दूर कर देती है नैष्ठिकी रति। कुछ इच्छा ना हो तो गोपाल जी में प्रेम हो गया। जाको मन लाग्यो गोपाल ही, ताही और क्यों भावे हो रे। उसको कुछ अच्छा नहीं लगा। अभी हमारे सामने नोटों का बंडल रख दो तो सब भूल जाएंगे गोपाल जी कहाँ है। जैसे मछली को पानी से अलग रखो, दूध में तो मर जाएगी। बोले दूध में मर जाएगी? हाँ दूध में मर जाएगी, बिना पानी के नहीं जिएगी। उसी का नाम भक्त है।
सुखों में विषयों में रख दो, मर जाएगा। उसको पानी चाहिए भगवन नाम रस गुण का, लीला का। जैसे मीन दूध में राखो, बिनु जल क्यों सच पावे हो रे। दूध में रख दो, मछली मर जाएगी, मर जाएगी, जी नहीं सकती एक क्षण भी। वैसे भक्तों को सुख में विषयों में रख दो, मर जाएंगे। और हम लोग जो संसारी विषयी हैं वो मोटे हो जाएंगे दूध पी पी करके। क्योंकि गोपाल जी में प्रेम नहीं, नष्टि की रति नहीं है। नष्ट की रति आएगी तो समस्त कामनाओं का नाश कर देगी। कामम कषायम मलम अंतरात्मना, अंतरात्मा के जितने मल हैं सब चले जाएंगे। जैसे हम लोग तो सोचते हैं कि मीठा मिल जाए, चटनी मिल जाए, दाल मिल जाए, साग मिल जाए, छोटी छोटी इच्छाएं। और भक्त ये सब नहीं सोचते। मैं तो गिरधर के घर जाऊं साथ, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के संग जाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। रैन परे भोर भये नित ही उठ जाऊं, साँझ परे घर आऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं। कब रात भई कब दिन भुया पता नहीं पड़ता है। ज्यों त्यों ताहे रिझाऊं, मैं तो गिरधर के संग जाऊं। तो तू दिन रात उसके साथ जाती है, खेलती है, तो खाती कहाँ है, पैरती क्या है। जो पहरावे सोई पहरूं। क्या बात है। लोग हमसे कहते हैं तुम मीरा का पद गाते हो, रसिक नहीं हो। हमने कहा भैया ऐसा रसिक हमको बनना भी नहीं है। ऐसे तो तुम ही हो ऊंची उच्च कोटि के रसिक। जो पहरावे, अपनी कोई चॉइस नहीं है कि लाल साड़ी चाहिए कि सफेद साड़ी चाहिए, मैचिंग कलर चाहिए, नीला चाहिए कि गुलाबी चाहिए, ये सब नहीं। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे दे सोई खाऊं। क्या खाती है, जो मिल गया, जो प्यारे ने दे दिया, बस। अच्छा बुरा कुछ नहीं। जहां बिठारे तितई बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मैं तो गिरधर के संग जाऊं। अपनी कोई च्वाइस नहीं है कि हमको ये लक्ष्य चाहिए, हमाम चाहिए, ये बाजार के सामान चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सब कुछ नहीं। ये झगड़ा खत्म हो गया। मेरी वाकी प्रीति पुरानी, वाके रूप लुभाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरधर के संग जाऊं। अरे हम लोग साधु बन गए और एयर बैग देखो तो क्या फर्स्ट क्लास अप टू डेट बन के चलते हैं, और आके यहाँ रसिक बनकर लेक्चर देते हैं और हमसे कहते हैं, खैर हमसे तो कुछ भी कह लो, हम तो हैं भी नहीं रसिक। आपके अंदर रस नहीं है, आप रस के पद नहीं जानते हैं। सुन लेते हैं भाई, तुम्हारे जैसा रसिक न बने न बनना चाहते हैं। बातें हैं, ये दुनिया पागल कहती है, मैं इन पगलों को भूल गया। जिस दिन से प्यार किया मैंने इस दुनिया को मैं भूल गया। बस याद तुम्हारी है दिलवर, सब भूल गया, सब भूल गया। तुम हमको पागल कहते हो, पता नहीं कौन पागल है। तो इसलिए भक्ति अमोघ है। भक्त इस श्लोक पर वापस आ गए 5:14-44। अब प्रश्न उठता है कि भक्त के पास इतनी लक्ष्मी कहां से आ जाएगी? स्वर्ग में तो ऐरावत हाथी है, चिंतामणि है, इसका उत्तर अभी देना बाकी है। हम यहां पड़े हैं, रोटी भी नहीं मिल रही है हमको खाने को, मांगने के लिए भिक्षा जाना पड़ता है। तो हम कैसे माने कि जिस लक्ष्मी को ब्रह्मा तरसता है, जिस लक्ष्मी को शिव जी तरसते हैं, इंद्र तरसते हैं, वो लक्ष्मी हमारे पास आ गई? हम कैसे मान लेंगे? बोले तो बात तुम्हारी बड़ी सही है, स्वर्ग की लक्ष्मी नहीं आ सकती है, फिर ब्रह्मा जी जिस लक्ष्मी को तरसते हैं, शिव जी जिस लक्ष्मी को तरसते हैं, वो लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो गई जीव को? एक रोटी मंगा को, एक टूक मंगा को कैसे मिल सकती है? ये तो कुछ बातें बढ़ा के कही गई हैं। बोल वो लक्ष्मी मिल जाती है एक टुकड़ा मंगा को, एक भिखमंगे को, सबको मिलती है जिसके अंदर भक्ति होती है। बोले कैसे? बोले देखो इसका उत्तर ये है। कपिल भगवान ने कहा था देवहूति से, 3 स्कंद 23वां अध्याय 8वां श्लोक। बोले देवी तुमने जो सेवा किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस लक्ष्मी को ब्रह्मा तरसते हैं, शंकर तरसते हैं, एक भिक्षुक को कैसे मिल जाएगी? सिद्धासी, तुम सिद्ध हो गई हो। भुंक्ष जाओ भोगो विभवान निज धर्म दोहान, तुम्हारे धर्म के दोह से फल स्वरूप अपने वैभवों को भोगो। बोले कैसे हैं? दिव्यान, दिव्य हैं। नरैर दुरधिगान, मनुष्यों को तो मिल ही नहीं सकते। चाहे राजा बन जाओ, नृप माने स्वर्ग का राजा है, चाहे पृथ्वी का राज्य है, राजा के पास लक्ष्मी जो आएगी उसमें कोई न कोई विकार होगा, रजोगुण होगा, चिंता होगी, भय होगा, छीन न ले कोई, बंटवारा न कर ले। ये सब लक्ष्मी के विकार हैं। नृप विक्रिया भी, ये सब लक्ष्मी के विकार हैं। चिंता, भय, शोक,
आरती, उद्वेग, ये सब पैसे में छिपे रहते हैं। अभी तुम 1 लाख रुपए की पिंडी लेके चलो, सोचो कि कोई मार ना दे, कोई छीन न ले, चिंता लगी भई है। उस पैसे के अंदर 1 लाख के नोट में 1 लाख के नोट की चिंता 1 लाख गुना लगी हुई है। आराम से तुम नहीं सो सकते हो। भय है, चिंता है, उद्वेग है, ताप है, तृष्णा है। अभी तो 1 ही लाख है, और ज्यादा हो जाए, 10 लाख हो जाए। आग है, आग छिपी हुई है उसमें तृष्णा की। उस पैसे में ये सब विकार हैं। इसलिए तुम्हाको जो लक्ष्मी मिलेगी उसमें नृप विक्रिया भी दुरैर नरैर दुरधिगान। मनुष्यों को, और नृप माने राजाओं को, चाहे देवता का राजा इंद्र हो चाहे कोई हो, उसको ये लक्ष्मी नहीं मिलेगी। ये लक्ष्मी तो भक्तों को मिलती है। कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है कि और बढ़ जाए। तुम देख लो संसार के बड़े बड़े धनियों को, अरबपति नहीं खरबपति के भी बाप हैं, और बीमार पड़े हैं। मानसिक चिंताएं, नींद की गोलियां खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। जाने कितने कितने कष्ट हैं पैसे में। हमको तुमको दिखाई पड़ता है दूर से बड़ा मौज है। वो लक्ष्मी मिलती है, सेवा से मिलती है। 3-23-18 एक प्रमाण और ले लो, यद्यप टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन ये प्रसंग चल गया है तो हम बता रहे हैं। तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय में शायद अंदाज से स्वयं भगवान ने कहा, 16वें अध्याय में कहा है 3:16-7। वो महालक्ष्मी कब मिलती है? भगवान की या तो निष्काम सेवा हो या भक्तों की। जैसे देवहूति ही जी ने सेवा किया करदम जी की, उस सेवा से उनको वो विमाल मिला, वो आनंद मिला जो देवताओं को नहीं था। भगवान बोले, यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम। सेवा से ही वो लक्ष्मी मिलती है। सिद्धासि भुंक्ष विभवान निज धर्म देव दोहान। अपने निजी धर्म से दोह मने फल रूप। निजी धर्म क्या है? सेवा। सेवा से तुमको वो वैभव मिला जो हमको तपस्या से भी नहीं मिला। भगवान बोले, जिन आप लोगों की सेवा से, यत् सेवया मन येषाम सेवया, षष्ठी समास है। जहां भक्तों की सेवा करो। अब जैसे कोई सेवा का मौका आ जाता है तो लोग कहते हैं, साहब मेरा पाठ का टाइम है, मेरा भजन का टाइम है। कोई सेवा का मौका आ गया तो बहुत सी लड़कियां कहती हैं, ये हमारा टाइम है भजन का, कीर्तन का। तुम अभी सेवा की महिमा ही नहीं समझी। भगवान बोले, जिनकी सेवा से हमारे चरणों में जो रज है, धूल है, इस सारे संसार को पवित्र कर देती है। ये पवित्रता की शक्ति हमको सेवा से आई है। ये बड़ा
प्रबल प्रमाण है। भगवान भी आज बना है भगवान सेवा के कारण। सत्या खचा खचा क्षता किलमलम, पाप को नष्ट करने की शक्ति प्राप्त हो गई हमको। प्रतिलब्ध शीलम, और शील गुण मिला है हमको। बोले क्यों, शील से क्या होता है? अरे शील माने ये हुआ कि अब लक्ष्मी हमको छोड़ के जाएगी नहीं कहीं। न श्रीर विरक्तम, मैं विरक्त हूं, लक्ष्मी को नहीं चाहता हूं, लेकिन लक्ष्मी मुझको नहीं छोड़ती है। यस्या, जिसके दृष्टि के लिए इतने ब्रह्मा शंकर आदि नियम तपस्या करते हैं, वो लक्ष्मी हमको केवल सेवा से ही मिली है। जय श्री राधे। ये भूल गए हम, बह गए कहते कहते। पुरातत्व विभाग के एक बेचारे आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, यहाँ खोज करने हैं। 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट। ब्रज क्या है लोगों को पता नहीं है। अब पुस्तक छपने वाली, हम स्वयं यहां फंस गए चक्कर में। कामा जाना होता था तो लोग कहते थे वहां कामा ब्रज के बाहर है। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। यात्रा कुछ आपटी गई तो लोगों ने कहा ब्रज के बाहर ले गए। तो बहुत दिन इस चक्कर में घूमते रहे कि आखिर ब्रज कितना बड़ा है, कहां तक है। इस चक्कर में चक्कर खाते रहे, लेकिन अब पता पड़ा ब्रज बहुत बड़ा है। ब्रज की सीमा में पूर्व में हास्य वन है, जिसको हसनगढ़ कहते हैं। हसनगढ़ हुआ है वो भाई, अभी नहीं गए। दक्षिण में जाजऊ है, जिसको जन्नुबन कहते हैं। जाजऊ तो है हो। वहां मुचकुंड जी का कुंड है, एक बड़ा विशाल, ऐसा कहते हैं कुसुम सरोवर भी उसके सामने कुछ नहीं है। पश्चिम में पहाड़ी है और उत्तर में सूर्य पत्तनवन, जेबर टप्पल जिसको कहते हैं। ये सब शास्त्र का प्रमाण है। हम जैसे संकीर्ण सांप्रदायिक लोगों ने उसको काटते सब हाथ पांव काट डाले और उसको छोटा बना दिया। यहां तक कि अभी शिलालेख मिला है परसों नरसों, उसकी फोटो भी लाए हैं लोग। सोनाल में ये शौनक जी का गांव है, शिलालेख मिला है, उसकी फोटो लोग खींच के लाए हैं। और बहुत से गांव ब्रज में हैं। तो ये आए हैं, ये खोज करेंगे ब्रज का जो सांप्रदायिक संकीर्ण लोगों ने विनाश किया, उसके लिए एक रास्ता खोलेंगे। और मान मंदिर इनके साथ चल रहा है, क्योंकि ये पहले आदमी हैं जो पुरातत्व विभाग के आए हैं। और मान मंदिर भी इसी कार्य में लगा हुआ है, पुस्तक बना रहा है। और दूसरा एडिशन छपने वाला था, आजकल कागज़ें लाने में देर लग रही है, 8 दिन की देर लगेगी। अवश्य छपेगा, 8 दिन 10 दिन बाद छपेगा, और क्या है बस। तो इसलिए ये माधवीशन से बात कर लें और उस कार्य में सहायता करें। जय श्री राधे।
Yeah.